आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? ब्याज पर ब्याज। जैसे मैंने बताया था आपको, किसी ने कहा मैं आपको 5% के हिसाब से पैसे दूंगा, तो उसने क्या कहा, पहले साल के लिए 5% वार्षिक देगा, तो पहले साल के लिए पाँच रुपए लेगा, दूसरे साल के लिए भी 5 रुपए लेगा, तीसरे साल के लिए 5 रुपए, यानी 3 साल में कितना लेगा? 15 रुपए। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पे ब्याज। यानी किसी ने कहा कि मैं आपको 5% चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दूंगा, तो पहले साल क्या करेगा? 100 रुपए पे 5 रुपए ब्याज लेगा। दूसरे साल क्या करेगा? तो 100 रुपए तो उसके है ही 5 रुपए ब्याज की, अब वो क्या करेगा? 100 रुपए पे तो ब्याज लेगा ही, किंतु वो जो 5 रुपए ब्याज किया है उस पर भी ब्याज लेगा। तो इस साल इस प्रकार क्या होगा? 100 रुपए पे भी ब्याज दोगी, तो पहले साल की 100 रुपए 5 रुपए ब्याज, प्लस दूसरे साल कितने पे? 105 रुपए ब्याज, वो होगी चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। जैसे हम नॉर्मल फॉर्मूला से निकालते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। जो ए होता है हमारा अमाउंट यानी मिश्र धन, पी होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर इक्वल टू होता है रेट यानी दर जिस, ठीक है, और एन होता है हमारा, एन या टी कुछ भी रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एन होता है हमारा समय, ठीक है। जैसे हमसे किसी ने बोला मैं आपको 10,000 रुपये देता हूं, किंतु मुझे 10,000 रुपये के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो उसने कहा मैं आपको 2 वर्ष बाद लौटा दूंगा, ठीक। 2 वर्ष बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज कितनी देनी होगी? तो फॉर्मूला से निकालेंगे, तो अमाउंट बराबर क्या होगा हमारा? P1 कितना है हमारा? 10,000 इंटू पहली साल करेंगे 10 एक 11, तो 110 बट्टे 100 इंटू दूसरी साल कितना? 110 बट्टे 100। देखिए 4 जीरो काट दीजिए, कितना? 121 यानी 12,100 रुपये। 10,000 से कितने हो गए? 12,100, तो उससे चक्रवृद्धि ब्याज कितनी मिली? 21 रुपये। देखिए ये तो हमारा बेसिक मेथड है, फॉर्मूला है। अब देखिए हम यदि इस प्रकार क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो काफी लंबे हो जाएंगे, तो देखिए कैसे करते हैं इनको सॉल्व, देखते हैं। उसने कहा 10,000 रुपये। अब हमें पता होता है 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। पहली साल की ब्याज निकालेंगे तो 1/10, तो पहली साल की ब्याज कितनी आएगी? 1,000 रुपये, ठीक है। दूसरी साल की भी कितनी आएगी? 1,000 रुपये। ये तो हमारी क्या हो गई? साधारण ब्याज। अब मैंने क्या बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? ब्याज पे ब्याज, यानी पहले साल वो 1,000 रुपये देगा, दूसरी साल 1,000 रुपये देगा, लेकिन दूसरी साल 1,000 रुपये देगा ही, किंतु 1,000 रुपये पे भी तो ब्याज देगा वो 10% के हिसाब से, तो 1,000 पे 10% तो कितने? 100 रुपये। तो उसकी ये क्या हो गई टोटल? ये हो गई हमारी CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कितनी हो गई? 1,000 प्लस 1,000 प्लस 100, तो कितनी हो गई? 2,100। और साधारण ब्याज कितनी होगी हमारी? 1,000 प्लस 1,000, 1,000 पहली साल के प्लस 1,000 दूसरी साल के, तो कितने हो गए? 2,000 रुपये। और उसने पूछा हमें CI और SI का डिफरेंस कितना है, तो CI और SI का डिफरेंस कितना है? 100 रुपये। समझ में आया? देखिए यदि यही क्वेश्चन हमें सेम 3 साल के निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 10,000 पहले साल की 10% कितनी? 1,000। दूसरी साल की कितनी? 1,000। तीसरी साल की कितनी? 1,000। ये तो क्या हुई? साधारण ब्याज। अब पहले साल के लिए क्या होगा? पहले साल के लिए 1,000 रुपये तो देगा ही, दूसरी साल के लिए पहले साल के जो 1,000 रुपये उस पर भी तो 10% देगा, तो कितना हो गए? 100 रुपये। ये दूसरी साल की होगी। अब क्या होगा? तीसरी साल में, तीसरी साल के उसने 1,000 रुपये तो दे ही दिए, किंतु 1,000 रुपये पहली साल के उस पर भी ब्याज देगा, दूसरी साल के 1,000 रुपये उस पर भी देगा, और 100 रुपये जो ब्याज भी आई उस पर भी ब्याज देगा। तो 1,000 रुपये ब्याज कितनी आई? 100 रुपये, ठीक है। दूसरे साल की 1,000 रुपये ब्याज कितनी आई? 100 रुपये। फिर 100 रुपये पे कितनी आई 10% के हिसाब से? 10 रुपये। तो देखिए ये 1,000 प्लस 1,000 1,000, ये क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितनी हो गई? 3,000 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो गई? 3,000 प्लस
300 प्लस 10 कितनी होगी CI 3310। या उसने पूछा कि CI और SI का डिफरेंस कितना है, तो CI और SI का डिफरेंस कितना, 100 प्लस 100 प्लस 10 तो कितना 310। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। एक तरीके और हैं इससे, देखो मैं आपको एक तरीका और बताता हूं कि इस एक और तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अभी बताया था मैंने आपको 10,000 रुपये, ठीक है, कितने 10% के हिसाब से, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, तो निकालना है मैंने कितने 2 साल के लिए। तो देखिए 10% की फ्रैक्शन मैंने कितनी बताई थी 10, तो कोई राशि 10 रही होगी तो 10 रुपए पे ब्याज कितनी आई 1, तो 10 से कितनी हो जाएगी 11। दूसरी साल भी 10 से 11, तो कितनी हो जाएगी टोटल 100, 100 से कितनी 121। अब देखिए कोई राशि 100 रुपए से 121 रुपए होगी तो ब्याज उस पर कितनी मिली 21 रुपए, ठीक है, और मूलधन कितना है 100, 100 की वैल्यू कितनी 10,000, तो एक की वैल्यू कितनी 10,000 बटे 100। अब देखिए ब्याज निकालना है तो कितनी यूनिट से है ब्याज 21, तो ब्याज कितनी होगी 2100 रुपए। कितनी हो गई 2100 रुपए। अब उसने पूछा चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो गया, टोटल राशि कितनी हुई, तो टोटल राशि कितनी होगी 121 इंटू 100 कितनी होगी 12,100। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 3,000 रुपए की 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए मैंने क्या बताया था 3,000 रुपए लिखेंगे, पहली 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, तो पहली साल कितने आएंगे 600 रुपए, दूसरी साल कितने आएंगे 600 रुपए, दूसरी साल 600 रुपए पे भी तो ब्याज लगेगा, दूसरी साल कितना लगेगा 600 पे 1/5 तो कितना 120 रुपए। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो गई 600 प्लस 600 प्लस 120, यानी कितनी हो गई 1320 रुपए। अब उसने पूछा क्या, उसने पूछा कि साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी, साधारण ब्याज हमारी कितनी 1200 रुपए। और उसने पूछा CISI का डिफरेंस कितना, तो CISI का डिफरेंस 120। उसने पूछा कि चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा, राशि कितनी हो जाएगी, तो राशि हो जाएगी अमाउंट हो जाएगा हमारा 3,000 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 120, तो 3,000 प्लस 1320 कितना हो गया 4320 रुपए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व, इसी एक क्वेश्चन को मैंने जो बताया था परसेंटेज हिसाब से कैसे 20% की फ्रैक्शन कितनी 5, तो कोई राशि पहले साल 5 रही होगी तो 1 रुपए ब्याज मिलेगी तो कितनी हो जाएगी 6, दूसरी साल भी 6, ठीक है, 2 साल में कितनी हो जाएगी 25, 25 से कितनी हो जाएगी 36। अब 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 3,000, तो हमें किसकी निकालनी है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज 25 से 35, 25 से कितनी होगी 36, बड़ी कितनी 11, तो 25 यूनिट की वैल्यू 3,000 रुपए, तो एक की कितनी 3,000 बट्टे 25। अब हमें क्या निकालना ब्याज, तो ब्याज कितनी आई 25, 36 तो 11 आई, तो 11 25 से काटी 25 सेकंड 25, 25 दूनी 50, 100 कितनी आई 1320 रुपए ब्याज आई। अब उसने क्या पूछा मिश्रधन टोटल राशि कितनी 36 हो जाएगी, तो 120 3,000 बट्टे 25 इंटू 36, तो राशि कितनी हो जाएगी 4,320 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करते हैं, समझ में आया ना। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा, तो जो आपको अच्छा करना लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आपको ये बताएगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा तरीका सॉल्व करने में अच्छा रहता है। देखिए अब इसने क्या पूछा है, इसने कहा है 5,000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो इसने क्या पूछा है कि कितनी हो जाएगी, तो टोटल अमाउंट पूछा है इसने, मिश्र धन पूछा है। देखिए 5,000 रुपए, देखिए 8% की हम फ्रैक्शन यहां निकालेंगे तो 8% कितनी आएगी 2/25, ठीक है ना। तो पहली साल कितनी ब्याज आएगी 400 रुपए, दूसरी साल भी कितनी आएगी 400 रुपए, दूसरी साल ब्याज पे ब्याज लगे तो 400 रुपए पे 8% कितनी होगी 32 रुपए। अब उसने क्या पूछा राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए 400 रुपए 832 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज, 5 रुपए 5,000 तो है ही, तो अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा, तो 5,000 रुपए तो मूलधन है ही हमारा, प्लस चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आई 400 प्लस 400 प्लस 32, तो कितनी होगी
5,832 रुपये। दोबारा समझिए, 5,000 रुपये पे पहले साल 8% के हिसाब से कितनी आई? 400। दूसरी साल 400 रुपये, तो दूसरी साल 400 पे 400 ब्याज लगेगी तो कितनी आई? 32 रुपये। तो टोटल ब्याज कितनी? चक्रवृद्धि ब्याज 832 और अमाउंट हमारा कितना? 5,000। तो टोटल राशि कितनी होगी? 5,832 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, कर सकते हैं कैसे, दूसरे से कैसे कर सकते हैं। कोई राशि 25 रुपए थी, 25 रुपए ब्याज कितनी मिली? 2 रुपए। तो 25 से कितनी हो गई? 27। दूसरी साल भी कितनी हो जाएगी? 25 से 27। राशि कितनी रही होगी? 25 पर दोनों साल में 625 कितनी हो जाएगी? 729। अब उसने क्या दिया हुआ है? मिश्रण दिया। 625 की वैल्यू कितनी है? 5,000 रुपए। तो हमें 729 की निकालनी है, तो 729 की एक की कितनी हो जाएगी? 5,000 बटे 625 और 729 कितनी है? 729 कितनी बार? 8 बार। तो कितना आएगा? 5,832 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 6,000 रुपए की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जो कि वार्षिक है, से एक वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज छमाही दे। देखो मैंने आपको साधारण ब्याज में भी बताया था कि यदि आपको छमाही दे दी, छमाही ब्याज पूछता है तो क्या करेंगे? रेट को हम आधा कर देते हैं और समय को दोगुना कर देते हैं। यानी कहने का मतलब है एक साल में 2 छमाही होती है, 6 महीने के, 12 वर्ष का एक महीना होता है, 6 महीने कितने हुए? तो रेट क्या हो गया हमारा? न्यू रेट कितना हो गया? 6%। और टाइम कितना हो गया? 2 छमाही। देखिए निकालिए। अब इसमें क्या पूछा? राशि पूछा, यानी अमाउंट पूछा है, इसमें कितनी हो जाएगी। तो देखिए 6,000 रुपए की राशि पहले साल यदि उसने 6% दिया होगा तो 6% की वैल्यू कितनी? 3/50। तो पहले साल लगाइए कितने हो गए? 360 रुपए। ठीक है ना? हाँ ठीक है, 360 रुपये। दूसरी साल भी 360 रुपये। दूसरे साल ब्याज पे ब्याज मिलेगी। जब 360 रुपये पे 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 रुपये 60 पैसे। अब इसने क्या पूछा? टोटल अमाउंट पूछा। तो 6,000 रुपये, 6,000 रुपये पे 6,000 रुपये तो है ही। 6,000 रुपये ब्याज कितनी मिली? 360 प्लस 360 प्लस 21 रुपये 60 पैसे। तो देखिए ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 360 3 720 720 और 21 कितने हो गए? 741 पॉइंट। तो 6,741 रुपये कितने? 60 पैसे। देखिए ठीक है। देखिए इस मेथड से भी निकाल लेते हैं। 50 रुपए थे, 50 रुपए कितनी ब्याज मिली थी? तो 50 से कितनी हो गई? 53। और 50 से कितनी हो जाएगी? 53। कितनी हो गई? पहली साल में 2500। 2500 से कितनी? 53 इंटू 53। तो 2500 की वैल्यू कितनी? 6,000 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी? 2500 बटे 6,000 बटे 6,000 बटे 2500। और जब इसकी निकालनी है तो इंटू 53 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6,741 रुपये 60 पैसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 10,000 रुपये का 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज तिमाही दी हो। मैंने बताया था 6 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। 6 महीने में कितनी तिमाही होगी? 2 तिमाही। रेट कितना कर देंगे? आधा कर देंगे। तो न्यू रेट कितना हो जाएगा? 6%। देखिए इस क्वेश्चन में आप करेक्शन कर सकते हैं कि वार्षिक कर सकते हैं। यदि उसने वार्षिक दिया हुआ है, यदि वो छमाही ब्याज लगाए, देखिए इसमें 2 कंडीशन होती है। यदि वार्षिक बोले तो रेट को हम कितना करेंगे? आधा करेंगे। ठीक है, चौथाई करेंगे, सॉरी। कितना करते? 3% करते। इसमें क्या, अगर ये छमाही बोलता तो कितना कर सकते?
आधा कर दे तो रेट कितना हो जाएगा 6%। यदि हम छमाही के हिसाब से लगाएं और हम वार्षिक के हिसाब से लगाएं तो रेट कितना हो जाएगा 3%। तो 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये पहली साल 3% के हिसाब से कितना हो जाए 300 रुपये। दूसरी टी कितना हो गया 2 तिमाही। दूसरी तिमाही में कितना हो जाएगा 300 रुपये। तो 300 रुपये पे 3% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 रुपये। तो ब्याज कितनी आएगी 609 रुपये। देखिए यहाँ एक डाउट क्लियर कर लीजिए आप, या दूसरे वार्षिक बोले तो मैंने बताया था यदि तिमाही ब्याज लगाई और वार्षिक दे रखी हो तो क्या करेंगे, समय को तो करेंगे 4 बार डिवाइड। 4 एक साल में 4 तिमाही होती हैं, और यदि उसने ब्याज छमाही दे रखी हो तो आधा करेंगे समय को, आधा ही करेंगे परसेंटेज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन को दिया हुआ 6,000 रुपए का 2 वर्षों का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। देखिए 6,000 रुपये है। 6,000 रुपये 10% की मैंने बताया था कि 10% कितनी होगी 1/10। तो पहली साल कितने 600 रुपये, दूसरी साल भी 600 रुपये। 600 रुपये 10% लगेगा तो कितने 60 रुपये। अब उसने क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज का दिए, तो हमारी होती है टोटल CI, ये क्या होती है हमारी SI, और ये क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना अंतर आया 60 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 10,000 रुपये का 2 वर्षों का 4% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है। देखिए 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/25। तो पहली साल 10,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये पहली साल कितने आएंगे 400 रुपये। दूसरी साल भी कितने आएंगे 400 रुपये। 400 रुपये पे 4% निकालेंगे तो कितने आएंगे 16 रुपये। अब इसने क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो कितना है CI डिफरेंस SI कितना 16 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये हमारे क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछेगा प्रिंसिपल पूछेगा, तो ये नई न्यू टाइप क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से समझना, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर समझोगे ध्यान से तो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या दे रखा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 5,832 रुपये हो जाएगी। तो यानी हमें अमाउंट पता नहीं है और उसने अमाउंट पता है, उसने प्रिंसिपल पूछा है, रेट दे रखा है और उसने टाइम दे रखा है। देखिए हम रेट निकालेंगे। रेट की 8% की कितनी फ्रैक्शन होगी, तो 2/25। अब हम प्रिंसिपल मानेंगे, तो प्रिंसिपल हम ऐसा मानेंगे। देखिए जब रेट को हम ऐसे करते हैं तो नीचे जो वैल्यू आएगी तो ये क्या आता है प्रिंसिपल आता है। ये हमारी क्या होती है ब्याज होती है CI, और ये क्या होता है हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम इस हिसाब से मानेंगे कि 25 रुपए की, 2 साल माना है तो इसका वर्ग कर देंगे, 3 साल होगा तो इसका घन कर देंगे। तो प्रिंसिपल क्या मानेंगे 25 × 25 कितना 625। तो 625 रुपये माना हमने। पहली साल 8% निकाला 2/25 तो कितना है 50 रुपये। दूसरी साल कितना आएगा 50 रुपये। और जब 50 रुपये 2/25 निकालेंगे तो कितना आएगा 4 रुपये। ठीक है, अब उसने क्या दे रखी है अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट हमारा क्या है ये टोटल, तो 625 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 4, तो 50 100 और 729 कितना हो गया 729। तो 729 की वैल्यू कितनी 5,832 रुपये। तो हमें कितने की निकालनी है 625 की निकालनी है। तो एक की कितनी होगी 5,832 बट्टे 729, तो हमें 625 निकालेंगे तो 625 से कर देंगे। तो 625 से कितने करेगा 8 बार, तो 625 में 8 का गणा करेंगे तो 1250 2500 यानी 5,000। देखिए मैं आपको एक चीज डाउट क्लियर कर दूं, तो कोई आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ 625 ही क्यों माना। देखिए 625 हमने अपनी सरलता के लिए और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने इसलिए माना, क्योंकि देखिए अगर हम 100 मान के चलते हैं, हमने 100 माना, पहले साल कितना आएगा 8%, तो 8% पे कितना हो जाए 8। दूसरी साल भी 8, जब 8 पे 8% निकालेंगे 0.64। अब उसने क्या दिया रखा है हमें अमाउंट, तो अमाउंट हमारा कितना हो गया, तो 100 प्लस 16 प्लस 100 प्लस 8 प्लस
8 प्लस 0.64 तो कितना आया 116.64। देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये काफी लेंथी हो जाएगा हमें, और सॉल्व करने में हमें देर भी लगेगी, इसलिए एग्जाम में जल्दी करने सॉल्व करने के लिए इसी वजह से इस 25 को मानते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने दे रखा होगा 6%, तो क्या होगा 6% 3/50, तो उसका 2 वर्ष का अमाउंट कितना मानेंगे 50 × 50 कितना 2500। 3 वर्ष दे रखा तो कितना मानेंगे, ठीक है इतना। और उसने कितना दे रखा हुआ, उसने दे रखा हुआ 4%, तो 4% कितना 1/25, तो कितना मानेंगे इसका 625। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, मैंने बताया था 8% की कितनी फ्रैक्शन 2/25। ठीक है, जब इसकी फ्रैक्शन 2/25 रही होगी तो 25 रुपए में कितनी ब्याज मिली 2 रुपए, तो 25 से कितनी हो जाएगी 27। दूसरे साल भी 25 से 27, तो राशि टोटल कितनी 625 से कितनी 729। देखिए ये मेथड ज्यादा शॉर्ट रहता है इसकी कंपैरिजन में, या कोई धनराशि ऐसे निकालनी हो तो 625, तो इसमें किस क्या दे रखा है अमाउंट, तो 729 की वैल्यू कितनी 5832, तो 625 की कितनी हो जाएगी 5832, एक की कितनी 5832, 729 और 625 की 625, तो काटेंगे कितना बार 8 बार, तो कितनी आएगी राशि 5000। दोबारा समझिए 8% की फ्रैक्शन कितनी, 8% की फ्रैक्शन 2/25, तो 25 तो अमाउंट रहा होगा, 25 से ब्याज कितनी मिली 2, तो 25 से कितनी हो जाएगी 27। दूसरे साल भी 25 से 27, 2 वर्ष में राशि कितनी थी 625, 625 से कितनी हो गई 729, 729 की वैल्यू 5832 रुपए दे रखी है, तो 625 की निकालें तो 625 की कितनी हो जाएगी 5000 रुपए। देखिए ये क्वेश्चन, ये मेथड हमारा थोड़ा शॉर्ट है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को जिसमें धनराशि निकालनी हो यानी प्रिंसिपल निकालो, तो उसमें ये परसेंटेज वाला मेथड यूज करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, कोई धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाती है, तो धनराशि क्या है। देखिए एक मेथड तो मैंने आपको बताया था कि 4% की हम फ्रैक्शन निकालें कितनी हो जाएगी 1/25, और वो उसको कितना माना है 2 साल के लिए, तो 25 × 25 कितना 625 माना। तो पहले साल कितना आएगा 25, दूसरे साल 25 और तीसरे साल कितना आएगा 1। और उसमें क्या दे रखा है हमें अमाउंट दे रखा है, तो 625 प्लस 650, 625 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 1 कितना 676, तो 676 की वैल्यू कितनी 1352, तो 625 की कितनी हो जाएगी 1352 बटे 676 इंटू 625, तो 2 बार कट जाएगा तो कितना आएगा 1250 रुपए। एक मेथड तो हमारा ये है, और दूसरा हमारा जो मैंने बताया था ये इस प्रकार की क्वेश्चन जो शॉर्ट रहता है वो क्या रहता है 4% की वैल्यू 1/25, तो 25 रुपए ब्याज कितना मिला 1, तो 25 से कितनी हो जाएगी 26, दूसरी साल भी 25 से 26, तो 625 से कितनी 676, तो 676 की वैल्यू कितनी 1352, तो 1 की कितनी 2, तो 625 की कितनी 1250। देखिए ये मेथड शॉर्ट रहता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, इसने क्या दे रखा है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपए है, तो वो धनराशि क्या है। देखिए 4% की वैल्यू कितनी 1/25, तो 25 के हिसाब से कितनी आएगी 25 × 25 625, पहले साल कितनी 25, दूसरे साल भी 25, जब 25 पे 1/25 आएगी तो कितनी आएगी 1, तो 1 की वैल्यू कितनी 4, तो 625 की वैल्यू कितनी 625 इंटू 4, 625 दूनी 1250 दूनी 25, तो राशि कितनी होगी 25। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम 25 से 26 करेंगे, 25 से 26 करेंगे, तो 625 से कितनी हो जाएगी 676। अब इसमें क्या निकाल सकते हैं हम, ये हमारा दे रखा है ओनली सीआई, यदि हमें सीआई दी होती तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जबकि इसने क्या दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो इस मेथड से इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इस मेथड के लिए यही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है हमें, किसी धन का 16.2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपये है, तो धन ज्ञात करो। देखिए 16.2/3 की परसेंट की फ्रैक्शन कितनी 1/6,
कोई राशि 6 होगी तो 6 से कितनी हो जाएगी 7, दूसरी से 6 से 7, तो 36 से कितनी हो जाएगी 49। तो इसमें क्या निकलेगा 13। ये क्या होता है हमारा CI, और जबकि इसमें क्या दे रखा है CI/SI का डिफरेंस। तो इस मेथड से तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। देखिए मैंने बताया था इसके अकॉर्डिंग मानते हैं 2 साल में कितनी 6 × 6 प्रिंसिपल कितना होंगे 36। पहले साल 1/6 के हिसाब से कितनी हो जाएगी 6, दूसरी साल 6, 6 रुपये पे 1/6 तो कितनी 1। अब इसने क्या दे रखा है CI/SI का डिफरेंस। तो ये क्या होता है 1 की वैल्यू 100, क्या पूछा है धन पूछा है, तो 36 की वैल्यू कितनी 36। देखिए आसान से 16 से 2/3 पर 1/6, तो प्रिंसिपल कितना हुआ 2 साल में, तो 6 × 6 36। पहले साल 6, दूसरे साल 6, तो 6 रुपये पे 1/6 तो कितनी 1 की वैल्यू कितनी 100, तो 36 की वैल्यू 3600। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है किसी राशि का 12% वार्षिक दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या दे रखा है 12% दर दे रखी है और 6 महीने बाद ब्याज जोड़ दी जाती है। तो 1 साल में कितनी छमाही हो गई 2 छमाही, तो टाइम कितना हो गया 2 छमाही। अब छमाही दे रहा है वार्षिक के हिसाब से, तो रेट कितना हो जाएगा आधा, तो रेट कितना होगा 6%। तो 6% की वैल्यू कितनी 3/50, तो राशि कितनी मानेंगे 50 × 50 2500। पहले साल 3/50 तो कितनी हो जाएगी 50 50 50 × 2500 को 3/50 कितना 150। दूसरी साल भी कितनी 150, 150 पे 3/50 निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 9। अब उसने क्या दे रखा है CI/SI का डिफरेंस, तो 9 की वैल्यू कितनी 36, CI/SI का डिफरेंस यही तो ये होता है। तो 1 की वैल्यू कितनी 4, और निकालनी कितनी हमें 2500 की, तो 2500 की कितनी 2500 × 4, तो कितनी आएगी 10,000 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए